प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी। इस वीडियो में आप आव्यूह और सारणिक से आने वाले 1 और 2 नंबर के सभी सवाल देख पाएंगे। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिया हुआ है x y z के मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह में 2 आव्यूह तभी बराबर होते हैं जब उनकी संगत पंक्तियों के संगत जो है मान बराबर हों, अवयवों के मान बराबर हों। तो इसमें देखो ये कॉलम आव्यूह हैं दोनों, तो इसमें जो है क्या हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके बराबर है 9 के बराबर। x प्लस जेड किसके बराबर है 5 के बराबर है। और y प्लस जेड किसके बराबर है 7 के बराबर है। अब हमसे इससे x बाई जेड के मान निकालना है। अब देखो x प्लस जेड 5 रख दो, x और z की जगह 5, 1 मान लो इसको, 2 मान लो इसको, 3 मान लो। तो समीकरण 1 बा 2 से हमने क्या किया, x और z की जगह पे 5 रख दिया और बराबर 9। तो y का मान कितना आ गया 4। y का मान 3 में रख दो, 3 से y का मान है y प्लस जेड बराबर है 7। y का मान हमने रख दिया 4 प्लस जेड बराबर 7। तो इससे जेड बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारे y जेड दोनों के मान हैं तो ऊपर रख दो, चाहे जेड का मान 2 में रख दो। समीकरण 2 से x प्लस जेड 3 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो गया 5 से 3 घट गया 2, 2 3 4, 4 3 7 2 9। x और z मिलाओ 5, y और z मिलाओ 7। सही आंसर हो गया। कभी थोड़ा टिपिकल सवाल देगा तो इस तरह से दे देगा, x प्लस 5 y प्लस जेड, x प्लस वाई बराबर है यहाँ पे x प्लस वाई। तो फिर वही करेंगे, x प्लस वाई बराबर 6। z का मान तो आराम से निकल आएगा, 5 प्लस जेड बराबर 5। तो 5 5 कैंसिल, z बराबर 0। और एक बात और निकल आई कि x y बराबर है 8। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर यहाँ से x या y का मान ऊपर रखेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो एक बात याद रखिए, जब योग वाली संख्या में ज्ञात हो तो अंतर वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और अंतर वाली ज्ञात हो तो योग वाली। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र प्रयोग कर दिया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग और 4xy मतलब 8। तो 36 माइनस 32 यानी कि 4। तो यानी कि x माइनस वाई बराबर आ गया 2 और तुम्हारा x प्लस वाई बराबर है 6। अब ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गए, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस 2 वाई बराबर 6। इनको जोड़ेंगे बस मान ज्ञात हो जाएगा। ये सवाल कई बार पूछा गया है। a बराबर है AIJ M×N लिखा हुआ है, उसकी कोट एक वर्ग आव्यूह है। यदि वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्तियां तथा कॉलम बराबर हों तो कोट भी बराबर हो जाएगी, यानी कि M×M बराबर N। ये ऑप्शन हो गया। तीसरा सवाल देखिए, 3×3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो ये कोट तो 3 कोट कितनी हो गई 3×3 यानी कि 9। अवयव आपके पास कितने हैं, केवल 2 अवयव कितने हैं 2। तो आव्यूहों की कुल संख्या, आव्यूह इनसे कैसे बना सकते हो,
जितने अवयव हों और उनकी कोटि उसके पावर में कर दो। तो 2 की पावर 9, 2 का 9 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा। यदि एफ एक्स बराबर कास एक्स माइनस साइन बाई जीरो साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 1, तो सिद्ध करो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। इससे आपकी दो चीज़ें क्लियर होंगी कि एक तो आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है, एफ एक्स इंटू एफ वाई पहले निकाल लें हम लोग। एफ एक्स का मतलब तो यही है कास एक्स माइनस साइन वाई और 0 साइन एक्स कॉस एक्स और 0 0 0 1। एक सवाल तो 2 नंबर का इससे आ ही जाएगा, ए बी डेज कहीं ए बी का गुणा करना कहीं, ये तो आ ही जाता है। अब एफ वाई है यानी कि एक्स की जगह वाई रख दो तो कास वाई, यहाँ पे एक्स रखेंगे, एक्स है यहाँ पे, माइनस साइन वाई 0, फिर यहाँ पे साइन वाई, यहाँ पे कॉस वाई, यहाँ पे 0, फिर 0 0 1। अब इनका गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका क्या है ये समझ लीजिए। गुणा किया जाता है रो का कॉलम में। पहली रो कास एक्स कास वाई, कास एक्स कास वाई, इसका फिर प्लस लगा देंगे, माइनस साइन का इसमें गुणा करेंगे तो बीच में माइनस ही हो जाएगा, साइन एक्स और इंटू साइन वाई, फिर तीसरे का तीसरे में करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे उसको हम। फिर पहली रो दूसरा कॉलम कास एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस कास एक्स साइन वाई, अब फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई और फिर ये तीसरा 0, फिर पहली रो तीसरा कॉलम कॉस एक्स का 0 में 0, साइन एक्स का 0 में 0, फिर 0 का 1 में 0 हो गया। तो पहली रो का तीनों कॉलमों में गुणा करते जाएं, वो पहली रो बनेगी गुणन की। अब दूसरी रो साइन एक्स का कॉस वाई में, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स का साइन वाई में, कॉस एक्स का साइन वाई में, फिर 0 0 हो गया, नहीं लिखेंगे। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में साइन एक्स का 0 में, कॉस एक्स का 0 में, 0 का 1 में, तो ये भी हो गया 0 हमारा। अब तीसरी रो पहला कॉलम 0, सब 0 हो जाएंगे, इसका 0 में, इसका 0 में, 1 का 0 में, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम सब 0 हो जाएंगे। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 का 0 में, फिर 0 का 0 में, प्लस 1 का 1 में, तो 1 ही रह जाएगा। तो हमको प्राप्त क्या हो गया, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कास ए प्लस बी। यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, फिर आगे 0 है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि कॉस ए प्लस बी, फिर 0 फिर 0 फिर 0 1। अब हमारा सवाल क्या था, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स हमारा था कॉस एक्स साइन माइनस साइन एक्स 0। अब आ क्या गया है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ गया है। तो वो जो हमें दिया गया था व्यू वो एफ एक्स के बराबर था, तो एक्स की जगह अब एक्स प्लस वाई आ गया, तो ये एफ एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया। यही हमारा आंसर सिद्ध करना था। पांचवा सवाल हमारा है, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए 1 है।
तो सममित आव्यूह आप जानते हैं कि अगर कोई आव्यूह सममित है तो उसका डेश उसके स्वयं बराबर हो, मतलब उसका परिवर्त आव्यूह उसके बराबर होगा, तथा बी डेश बराबर बी होगा। यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी सममित हैं। अब हमें ये देखना है कि ए बी माइनस बी ए ये पूरा सममित है कि विषम सममित है, तो इसका डेश निकालें। तो अगर किसी का डेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी का डेश माइनस बी ए का डेश हो जाएगा। अब डेश में आपको पता है कि उल्टा हो जाता है, बी डेश ए डेश माइनस ए डेश बी डेश लिखेंगे। अब सममित आव्यूह अगर है तो बी डेश तो बी के बराबर है, ए डेश ए के बराबर है, ए डेश ए के बराबर है, बी डेश बी के बराबर है। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तब ये बनेगा ए बी माइनस बी ए। तो हमने जिसका डेश निकाला वो उसके माइनस के बराबर है। यदि ए डेश बराबर माइनस ए तो विषम सममित आव्यूह हो जाता है। तो ये पूरा आव्यूह अपने माइनस के बराबर आ गया, तो ये विषम सममित आव्यूह होगा। छठा, यदि ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा तथा ए डेश बराबर आई तो अल्फा। तो यहाँ पे आप ए प्लस ए डेश बराबर आई कहा गया है। परीक्षा में सीधे ये पूछ लेता है कि परिवर्त आव्यूह निकालिए, कोई आव्यूह दे देगा और कहेगा उसका परिवर्त निकालिए, तो उसी को डेश बोलते हैं। तो अगर परीक्षा में ऐसा आ जाए तो ये भी ध्यान रखिए, इससे डेश। अब परिवर्त कैसे निकालते हैं, कॉलम को रो में लिख दीजिए, कास अल्फा इसको साइन अल्फा और इसको माइनस साइन अल्फा और ये कास अल्फा। ये कह रहा है बराबर आई, आई का मतलब 1 0 0 तत्समक आव्यूह। अब देखो जोड़ दो, तो ये हो गया 2 कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कास अल्फा 2 कास अल्फा बराबर 1 0 0 1, यानी कि आ रहा है 2 कास अल्फा, जहाँ पे लिखा है वो 1 के बराबर है। तो कास अल्फा किसके बराबर होगा, कास अल्फा बराबर हो गया हमारा 1/2 और ये किसका मान होता है, कास 60 का पाई/3। तो अल्फा बराबर हो गया पाई/3, ये आंसर हो गया। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। अभी ये आव्यूह के सवाल थे, ये देखो यहाँ पे झुका हुआ नहीं है, तो ये सारणिक का सवाल है। कई बच्चे इसको सारणिक और आव्यूह में कोई अंतर नहीं समझते। ये अगर झुका हुआ बना हुआ है ऐसे तो आव्यूह होता है, सारणिक। आव्यूह अगर समान लिखे हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में क्या करना पड़ेगा, प्रसार। तो अगर आप लोग वैसे आव्यूह से करेंगे तो x बराबर 6 इसमें आंसर लगा देंगे, जबकि ये सही नहीं है। देखो गुणा करें तो कैसे इसका प्रसार किया जाता है, इसका इसमें पहले गुणा करो तो x² 18 दूनी 36 माइनस 36 बराबर 6 36 और 18 दूनी 36 ये हो गया। यानी कि ये कैंसिल, तो x² बराबर 36 है, तो x बराबर क्या हो गया, +-6। तो सही आंसर +-6 है। अगला सवाल हमारा, यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो सारणिक के ए का मान होगा। अब आव्यूह है एक 3x3 का, ऐसे मान लेते हैं कोई A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये करके ऐसे आव्यूह बनाया गया, ये ए है। अब हम इसका सारणी के लिखें, सारणी के लिखेंगे तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हमको ऐसे लिखना होता, लेकिन के ए कहा उसने,
तो के ए, जब हम इसको के ए बनाएंगे तो सब में के का गुणा करना पड़ेगा। तो के ए का मतलब क्या हुआ, के ए सारणिक मतलब पूरे अवयवों में के से गुणा है। K1, KB1, KC1, K2, KB2, KC2 और K3, KB3, KC3। तो के पहली पंक्ति से कामन, दूसरी पंक्ति से कामन, तीसरी पंक्ति से कामन, तो क्या हो जाएगा के क्यूब। और उसके बाद बचेगा क्या, सारणिक वो आव्यूह ए, तो के क्यूब। और उसके बाद इसको लिख सकते हैं आव्यूह ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, के क्यूब। अगर 3 कोट तो के बराबर के क्यूब ए के बराबर होगा। नमा बहुत बार पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह है ऐसा तो नहीं है, आव्यूह सारणिक अलग अलग होते हैं। सारणिक हमेशा देखा होगा कि रो और कॉलम बराबर होते हैं, तो वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या है एक। तीसरा ऑप्शन सही है। यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र याद रखिए कि एडजॉइंट ए और फिर ए बराबर होता है सारणिक ए आई, ये होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई का मान होता है 1 0 0, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 0 1 सारणिक का गुणा 0 0, ये ए हो गया। अब हम अगर इसका एडजॉइंट ए इसका सारणिक निकालें तो ये सारणिक बन जाएगा, पहली रो से ए कामन, दूसरी से तीसरी हो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये समझ में आ गया, सारणिक में लिख दिया ए क्यूब। तो ये हमारा बन गया ए क्यूब और इसका मान तो 1 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ए और फिर सारणी के बराबर ए क्यूब, तो एक कट गया, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए स्क्वायर। तो ये वाला ए स्क्वायर सही है। ये हमने आपको पूरा करके बता दिया, डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर लीजिए। एडजॉइंट ए का सारणिक, जब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालेंगे तो सारणिक ए की पावर n-1 होता है, यानी कि एडजॉइंट जितने कोटि का होगा तो उसमें से एक कम कर दीजिए। यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स है। ये भी कई बार पूछा गया। 2 व्युत्क्रमणीय क्या होता है, जिसका सारणिक का मान 0 ना हो, ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो। तो तुम्हें मालूम है अगर ए इनवर्स से गुणा कर दें ए का तो क्या आ जाता है, आई आ जाता है। अगर ए बराबर निकालें तो क्या आएगा, आई अपान ए इनवर्स, या ए इनवर्स बराबर तो आई अपान ए हो जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट ले लें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, आई का डिटर्मिनेंट बटे ए का डिटर्मिनेंट। आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 बटे ए। तो यानी कि इस चिन्ह को ही तो हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, ये लगा हुआ है। तो ये हो गया सही हमारा उत्तर।